जय श्री श्याम दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी खाटू श्याम में अगर आप जा के परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं और आपकी अर्जी नहीं लग पा रही है या आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, चाहे वो निसंतान दंपत्ति हो गए, चाहे वो बीमार हो गए या कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज एक छोटा सा उपाय जो है वो मैं बताने वाली हूँ। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बस मैं शुरू से अपने वीडियो में यही बोलती चली आ रही हूँ और आज फिर से बोलूँगी कि विश्वास और भरोसा जो है वो आपको रखना होता है। जब आप किसी चीज़ में भरोसा रखते हैं, जब आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, खाटू श्याम के ऊपर अपनी जो भी कामनाएं हैं वो सौंप देते हैं, तो बाबा बहुत जल्दी आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी कर देते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें और आपने कई बार अर्जी जो है वो लगा दी है, बहुत ज़्यादा परेशान है और कार्य जो है वो आपको बहुत जल्दी करना है। कई बार क्या होता है कि समय जो है वो हमारे पास नहीं होता है, तो ऐसे में आपको बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। आप खाटू श्याम मंदिर में वसंत पंचमी के दिन एक बागा होता है, बाबा का एक जो कपड़ा होता है वो साल में केवल एक ही बार बदला जाता है, वसंत पंचमी वाले दिन, और उसके बाद वो शायद 1 मीटर या 1.25 मीटर का कपड़ा रहता है। फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके, और वो प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। हर एक भक्त को जो वसंत पंचमी में जाते हैं उनको सबको वो जो टुकड़ा है वो मिलता है प्रसाद स्वरूप, और वो टुकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। उसको बाघा के नाम से जाना जाता है और वो बाबा के शरीर से निकला हुआ, बाबा के अंग से निकला हुआ वो जो कपड़ा है वो होता है, तो वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको वो बाघा का जो टुकड़ा है वो अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है। आपके कोई जानने वाले हैं, आपके पहचानने वाले हैं, कोई खाटू श्याम जा रहे हैं, कोई मंदिर के पुजारी का आपके पास कोई संपर्क है, या कोई वसंत पंचमी वाले दिन गया था और उसके पास वो बागा है, तो आप अगर परेशान हैं, निसंतान दंपत्ति हैं, बच्चा बीमार है, बच्चे को बार बार नज़र लगती है, आपकी तिजोरी खाली हो गई, आप कर्जे में डूबे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गाड़ी इत्यादि जब चलाते हैं तो कई बार दुर्घटनाएं जो हैं वो हो जाती हैं और इससे आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है, तो आपको वो जो बागा है वो निश्चित तौर पे चाहिए होगा। उस बागा को आपको क्या करना होता है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है या कोई भी मरीज है बहुत ज़्यादा बीमार है, आपने बहुत सारा इलाज करवा लिया है, उनको आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। अभी जो चांदी का एक तरीके से ताबीज़ है वो बनता है, बहुत सारे आपको तरह तरह के ताबीज़ जो है वो मिल जाते हैं बिना चांदी के भी, आर्टिफिशियल। कोशिश करिए चांदी का ताबीज़ जो है वो छोटा बड़ा जिस भी प्रकार से आपको मिल जाए वो आप ले आइए और उसी के अंदर बागा जो है वो डाल के और अपने बच्चे के गले में अगर धारण करवा देते हैं तो बच्चा बीमार नहीं होगा, बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। और यदि कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई मरीज है, अब बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप उनके हाथ में, आप उनके गले में कहीं भी बस वो जो बागा होता है उसको ताबीज़ के अंदर ही पहनाया जाता है, क्योंकि जो शुद्धता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। वो जो बागा होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसको ताबीज़ के अंदर पहना जाता है। मान लीजिए कि अगर आप ऐसे ही बांध लेते हैं तो उसकी जो पवित्रता है वो भंग होती है, इसलिए ताबीज़ के अंदर अगर आप उसको पहनते हैं, खास करके चांदी के ताबीज़ के अंदर, तो वो एकदम से जो मान लीजिए शुद्ध है वो रहता है और उससे आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई वो सारी समाप्त हो जाती हैं। अगर आपका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको उसको तिजोरी में रखना है। अगर आपकी गाड़ी में दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको अपनी गाड़ी में रखना है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप अपनी गाड़ी में बागा रख रहे हैं तो आपको गाड़ी में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुएं, मांस, मदिरा
इत्यादि का प्रयोग जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं करना चाहिए। गाड़ी को फिर शुद्ध जो है वो रखना चाहिए। अगर जो मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बाघा आपको मिल जाता है तो आप उसे अपने मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर जो है वो सबसे पवित्र स्थान होता है और मंदिर में अगर आप रखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक तंगी जो है वो दूर हो जाती है और बाबा का आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर बना रहता है। इससे आपकी जो भी कर्जे से संबंधी जो भी परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और बाबा का आशीर्वाद जो है वो मिलता है। बहुत ऐसे दंपत्ति हैं जो निसंतान हैं, तो अगर बाघा आपको मिल जाता है बहुत ही उत्तम है। उस बाघे को आप अपने जो महिला हैं जो उनको अपने गले में या उनको अपने हाथ में धारण करना चाहिए और खाटू श्याम की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करनी चाहिए। बाबा पे भरोसा करना चाहिए। बाबा के समक्ष रोज खड़े होके बैठ के पूजा करें और बोलें बाबा से कि बाबा आप मेरी ये अरदास, ये मनोकामना पूरी कर दीजिए। जब आपको संतान प्राप्ति हो जाए तो आपको जो खाटू श्याम है, एक तरीके से खाटू श्याम धाम है, वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए और अपना स्वयं का, पति का और बच्चे का जो दर्शन है वो ज़रूर करवाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। वैसे बाबा को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम आओ। बहुत बार क्या होता है कि कई बार लोगों के कार्य जो हैं वो बन जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कार्य आपका बन गया है, बाबा ने आपके साथ चमत्कार किया है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो खाटू श्याम है वहाँ जाना ही है। सीकर राजस्थान में खाटू श्याम का बहुत ही सुंदर मंदिर है और वहाँ आपको जाके अपनी जो भी मनोकामना आपकी पूरी हुई है उसका आपको जो भी सामर्थ्य के अनुसार आपका दान दक्षिणा है वो आपको चढ़ाना चाहिए और बाबा के दर्शन जो है वो करके आना चाहिए। देखिए, खाटू श्याम मंदिर में बहुत सारी चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। वहाँ पे गुलाब का फूल, इत्र की सीसी और इसके साथ ही साथ मोर पंख, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ती हैं, लेकिन पास में आप बाबा को टच नहीं कर सकते हैं, पास में आप चढ़ा नहीं सकते हैं। वहाँ पे जो लाइनें लगती हैं वहाँ पे बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो सिर्फ बाबा के सामने जैसे निकलते हैं तो उनको दिखा देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग क्या करते हैं कि वहीं पे डाल देते हैं, जैसे पात्र जो हैं वो लगाए गए हैं कि यहाँ पे इत्र डालना है। कई बार क्या होता है, कांच की जो बोतलें हैं वो होती हैं, फूट जाती हैं तो भक्तों को लग जाती हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत एक तरीके से अनोखी हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, फेंक फेंक के चढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी भोग है, प्रसाद है, आप वहीं से निकलते हैं तो आप मतलब कैसे मैं बताऊं कि उनके सामने ही चढ़ा सकते हैं। बस बाबा की जो मूर्ति है, बाबा की जो छवि है, बाबा का जो सर है वो आपसे दूर रहता है और आप बस अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। लेकिन कई बार अगर आप गए हैं खाटू श्याम और अगर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप जब दर्शन करेंगे तो अगर आप कितने भी, अगर मान लीजिए कि आपने मन में ये लालसा रखी है कि बाबा दर्शन जो है वो अच्छे से करवाना, चाहे जितनी भी भीड़ हो, दर्शन आपके इतने अच्छे से हो जाते हैं, आपको बाबा की छवि जो है वो इतने अच्छे से देखने को मिल जाती है कि आपका जो मन है, जो एकदम से शांति है मन को, वो मिलती है, सुकून मिलता है वहाँ जाने के बाद। मुझे जो प्रतीत हुआ, जो मुझे भाव हुआ, जैसा मुझे एहसास हुआ, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं खाटू धाम गई तो मुझे एक सुकून मिला, एक शांति मिली, एक मन जो है वो बहुत विचलित था, बाबा के दर्शन नहीं किए थे। फिर उसके बाद जब दर्शन हुए मन एकदम शांत हो गया। और अभी हर सुख में, दुख में, हर काम में कुछ भी करने बैठती हूँ, सबसे पहले बाबा का ध्यान आता है कि बाबा आप हो, और सबसे पहले बाबा से निवेदन करती हूँ किसी भी काम को, और फिर वो मेरा कार्य जो है वो बनना प्रारंभ हो जाता है। तो आप भी अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बाघा मिल जाता है तो आप उसको अच्छे से बांध लीजिए, तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, कोई बीमार व्यक्ति है उनको बांध सकते हैं, बच्चे के गले में धारण करवा सकते हैं, और जो निसंतान दंपत्ति है वो जो माता है वो पहन सकती हैं। तो इस प्रकार से बाघा का प्रयोग जो है वो किया जाता है, और बड़ी बड़ी बीमारी और बड़े बड़े उपाय जो हैं वो उस बाघा से जो चमत्कार है वो आपको देखने को
मिल सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, आपकी अर्जियाँ नहीं लग रही हैं या आप जा नहीं पा रहे हैं, तो किसी से भी कहीं से भी जो बागा है उसका इंतज़ाम करवाइए और उसको धारण कीजिए और अपनी जो भी कामनाएं हैं या जो भी परेशानियां हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।